हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। हम बीएससी पार्ट थर्ड का तृतीय पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस में साधारण अवकल समीकरणों के संख्यात्मक हल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में पिकार्ड्स मेथड के बारे में पढ़ा। पिकार्ड्स मेथड के फॉर्मूला कैसे प्राप्त किया जाता है और पिकार्ड मेथड के द्वारा किसी साधारण अवकल समीकरण के संख्यात्मक मानों को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, यह हमने लास्ट क्लास में जाना। आज हम आयलर विधि एवं मॉडिफाई आयलर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आयलर विधि किस प्रकार कार्य करती है, इसके फॉर्मूले को हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, आयलर मेथड। माना हमारे पास में प्रथम कोटि की व्यापक समीकरण dy/dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई दी हुई है। इसको समीकरण नंबर 1 हमने लिखा। और यहाँ पर हमारे पास में परिसीमा प्रतिबंध या प्रारंभिक प्रतिबंध दिए हुए हैं x बराबर x0 पर y बराबर y0। हमने माना कि समाकलन से समीकरण 1 के हल का विशेष रूप y बराबर fx प्राप्त होता है, और जो y बराबर fx है ये xy समतल में एक वक्र को प्रदर्शित करती है। एवं अवकलन गणित में हम जानते हैं कि जो y बराबर fx है यानी सरल रेखा है का अवकलज यानी डेरिवेटिव अर्थात dy/dx किसी बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा प्रदर्शित करती है, जो स्मॉल इंटरवल में x0 y0 से xy में एक सरल रेखा होती है। अर्थात यदि x माइनस x0 बराबर डेल्टा x, y माइनस y0 बराबर डेल्टा y, तो डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डेल्टा x टेन थीटा, या डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x और टेन थीटा की वैल्यू एट द पॉइंट x0 y0 पर dy/dx 0 इज इक्वल टू डेल्टा x एफ ऑफ x0 y0। डेल्टा y की वैल्यू y1 माइनस y0 लिखी, तो हमारे पास में y1 इज अप्रोक्सीमेट टू y0 प्लस डेल्टा x एफ ऑफ x0 y0। और जहाँ डेल्टा x जो है वह हमारे पास अंतराल होता है, तो हमने इसको लिखा y1 इज नियर बाई इक्वल टू y0 प्लस h एफ ऑफ x0 y0, जो कि x बराबर x1 के संगत y का सन्निकट मान है। जैसा हम इमेज में देख सकते हैं, x अक्ष एंड y अक्ष। तो x अक्ष में हमारे पास में स्मॉल इंटरवल x0 प्लस h, x0 प्लस 2h। तो x0 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास y0 की वैल्यू, x0 प्लस h के करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 की। तो हमारे पास में इस तरह से ये एरर भी हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हमने x बराबर x1 के संगत y का सन्निकटन मान प्राप्त किया। तो इसी प्रकार x2 के लिए x2 बराबर x1 प्लस h, x3 बराबर x2 प्लस h आदि के संगत y के मान हमारे पास में इस प्रकार होंगे y2 इक्वल टू y1 प्लस h एफ ऑफ x1 y1, y3 इज इक्वल टू y2 प्लस h एफ x2 y2। और व्यापक रूप में हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं y ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h एफ ऑफ xn yn, जहाँ n की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन है। तो हमारे पास में इमेज में फिगर 3.2 में दिया हुआ है कि सॉल्यूशन कर्व हमारा क्या होगा और एग्जैक्ट कर्व हमारा क्या होगा। और हमारे पास में इसमें एरर भी हमें प्राप्त होती है, यानी क्योंकि हम संख्यात्मक विधियों में सिर्फ संख्यात्मक मान या अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही हमें मिलती है। अब इस पर डिपेंडेंट हम एक सवाल देखते हैं, आयलर विधि के द्वारा किसी सवाल को कैसे हल किया जाता है। हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है dy/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और इनिशियल वैल्यू दी हुई है
x बराबर 0 पर y इज इक्वल टू 1। हमें कंप्यूट करना है y 0.1 पर, 0.2 पर, 0.3 पर, 0.4 एंड 0.5। तो हम यहाँ पर 1, 2 के मान निकाल लेते हैं और इसी प्रकार हम आगे सवालों के आगे भी मान निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि हम देख सकते हैं एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो देखिए प्रश्नानुसार सबसे पहले हम जो हमारे पास दी हुई समीकरण है उसको कंपेयर करते हैं प्रारंभिक मान समस्या से। तो हम पाते हैं एफ ऑफ एक्स वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स। नाउ आयलर फॉर्मूले से, आयलर फॉर्मूला हमारे पास होता है वाई एन प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन। यहाँ प्रथम सन्निकटन के लिए हम n बराबर 0 पुट करते हैं। तो हमारे पास में फॉर्मूला आता है y1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y0 प्लस एच एफ ऑफ x0 कोमा y0। यहाँ वैल्यू हम रखते हैं y0 की, x0 की, y0 की, फंक्शन की। तो हमारे पास में y0 की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू 0.1 है, एफ x0 कोमा y0 की वैल्यू एफ ऑफ 0.1 होगी, x0 की वैल्यू 0 होगी, यानी एफ 0,1 होगी। तो y1 हमारे पास में आएगा y1 इज इक्वल टू y1 प्लस 0.1 एंड 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, दैट इज y1 इज इक्वल टू 1.1। इसको इक्वेशन नंबर 2 हमने लिखा। अगेन द्वितीय सन्निकटन के लिए या सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए आयलर फॉर्मूले में n बराबर 1 हम पुट करेंगे। तो हमारे पास में y2 बराबर y1 प्लस एच एफ ऑफ x1 कोमा y1 मिलेगा। यहाँ h के बाद में f लिखा जाना चाहिए और यहाँ पर y1 की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 1.1 जो कि हमें समीकरण नंबर 2 से प्राप्त हुई, और फंक्शन की वैल्यू x1 कोमा y1 पर, यानी फंक्शन की वैल्यू 0.1 कोमा 1.1 पर, और h की वैल्यू हमने 0.1 यहाँ पुट की। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में y2 की वैल्यू 1.1847 आई। और इसी प्रकार जब हम n बराबर 2 पुट करेंगे तो तृतीय सन्निकटन हमें प्राप्त होगा 1.2597, समीकरण नंबर 4। y4 हमारे पास में 1.3279, y5 1.3909। तो इस प्रकार जब हम करते जाएंगे, जितने भी हम अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, हमारे पास में वैल्यू और उत्तरोत्तर एक अच्छी वैल्यू हमें प्राप्त होगी जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन के निकट होगी। तो हम यहाँ पर y5 को हमने इसकी वैल्यू मान ली। तो y5 को हमने यानी हमारे पास में जो y की वैल्यू है x बराबर 0.1 पर, वह वैल्यू हमारे पास y5 की वैल्यू होगी 1.3909। सॉरी, ये जो हमारे पास में y1 की जो वैल्यू है 1.1, ये हमारे पास 0.1 की वैल्यू होगी। y2 की जो वैल्यू है वह 0.2 वाली वैल्यू होगी। x बराबर 0.2 पर y2 हमें मिलेगा और x बराबर 0.3 पर y3 हमें मिलेगा। इसी तरह y ऑफ 0.4 की वैल्यू y4 होगी और y ऑफ 0.5 की वैल्यू y5 होगी। तो हमारे पास में ये पांचों मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब देखते हैं आयलर मॉडिफाई मेथड, यानी आयलर अपरिवर्तित विधि। इसका फॉर्मूला होता है y1n इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 dy/dx की वैल्यू x0 पर और dy/dx की वैल्यू x1 पर और n-1 पर। यहाँ हम क्या करते हैं, हम पहले आयलर विधि के द्वारा वैल्यू प्राप्त करते हैं सन्निकटन मान, और उस सन्निकटन मान को हम संशोधित करते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। बस इतना ही अंतर है आयलर परिवर्तित विधि में, मॉडिफाई आयलर मेथड का। हमारे पास यही काम है कि जो भी वैल्यू हमें आयलर विधि से प्राप्त हो उसको संशोधित करना,
देखते हैं इस सवाल पर डिपेंडेंट, इस फॉर्मूले पर डिपेंडेंट सवाल। ये हमें दिया हुआ है फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स बराबर एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ अंडर रूट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर हम सर्वप्रथम x0 हमारे पास में ये वैल्यू भी दी हुई है, प्रारंभिक प्रतिबंध x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू 1 और इंटरवल h बराबर 0.2 दिया हुआ है। तो एफ ऑफ x0 y0 की वैल्यू हमें यहाँ से 1 मिल जाएगी। अब हम वैल्यू प्राप्त करते हैं बिंदु x बराबर 0.2 पर। तो सबसे पहले हम आयलर विधि के द्वारा पता करते हैं मान। तो हमारे पास में आयलर विधि का फॉर्मूला होता है, उस फार्मूले से हम y1 का मान प्राप्त कर सकते हैं। y1 इज इक्वल टू y0 प्लस एच एफ ऑफ x0 कॉमा y0, जिसकी वैल्यू समीकरण नंबर 1 में 1.2 हमें प्राप्त हुई। अब हमें इसको संशोधित करना है। तो संशोधित करने के लिए हमें पहले एफ ऑफ x1 कोमा y1 1 की वैल्यू प्राप्त करनी है, क्योंकि ये वैल्यू हमें संशोधित जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें पुट करनी होगी। तो पहले हम इस वैल्यू को पता कर लेते हैं। तो ये वैल्यू जब हम पुट करते हैं x1 की जगह x की जगह x1 पुट करते हैं और y की जगह y1 1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें समीकरण नंबर 2 1.29594 प्राप्त होता है। अब आयलर विधि द्वारा प्राप्त वैल्यू को हम संशोधित करते हैं, तो हमें y12 हम प्राप्त करते हैं। y12 का फॉर्मूला है y0 प्लस h/2 एफ ऑफ x0 कोमा y0 प्लस एफ ऑफ x1 कोमा y1 1। यहाँ वैल्यू हम जब पुट करते हैं तो हमारे पास में समीकरण नंबर 3 मिलता है। इसी प्रकार जब हम इसको वापस संशोधित करते हैं तो हमारे पास में y13 की वैल्यू आती है, जो कि समीकरण नंबर 5 है। अगेन इसको संशोधित करने पर हमारे पास में y14 की वैल्यू आती है, जो कि समीकरण नंबर 7 से हमें मिलती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि समीकरण नंबर 7 एवं समीकरण नंबर समीकरण नंबर 5 यानी y13 और y14 अप्रोक्सीमेट इक्वल है या इक्वल ही हैं या, तो हम इसी को वैल्यू मान के चलते हैं। तो x बराबर 0.2 पर जो हमारे पास y का मान है वह 1.2309 हम लिख सकते हैं, यानी हम इसको y1 मान सकते हैं। इसी प्रकार हमें x बराबर 0.4 पर वैल्यू पता करनी है y की। तो हम सर्वप्रथम y का मान आयलर विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं और इसके बाद में हम उस y की वैल्यू को आगे संशोधित करते हैं। अब संशोधित हम 1 2 3 4 कितने भी सन्निकटन कर सकते हैं, जैसा हमने भी पिछले स्टेप में किया था x बराबर 0.2 के लिए। तो यहाँ भी हमने देखा x बराबर 0.4 पर y2 जो हमारे पास में आयलर विधि के द्वारा हमारे पास मान 1.4927 प्राप्त हुआ। फिर हमने इसको संशोधित किया, y22 निकाली हमने वैल्यू, तो 1.5240 मिला। y23 निकाली, y24 निकाली, तो हमारे पास में पता चला कि y23 और y24 दोनों सेम है। तो हमने इसी को x बराबर 0.4 पर y की वैल्यू कंसीडर कर लिया। और इसी प्रकार x बराबर 0.6 के लिए हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम आयलर मॉडिफाइड मेथड के द्वारा किसी भी साधारण अवकल समीकरण का संख्यात्मक मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए हमने ये दोनों मेथड पढ़े और आज हमारी ये बुक फिनिश हो जाती है न्यूमेरिकल एनालिसिस की। अब इसके आगे हम सी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी जो न्यू बुक है उसमें हम आपको बताएंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं, और आपके प्रैक्टिकल में जो प्रोग्राम्स आते हैं उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि आपका सी प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल है बीएससी पार्ट 3 में। तो उस पर आपको फाइल भी बनानी होगी, जो कि प्रैक्टिकल आपका 25 नंबर का होता है। तो
नेक्स्ट वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।